Hello everyone, welcome again our YouTube educational channel Alchemist Education for class 10th and science. So student, in this our channel we are going to discuss some important question of class 10th math and science for their upcoming board exam 225. So in today's video I'm going to discuss some important question of arithmetic progression of your class 10th math chapter 5. So let's start with your first question. So today's question is, Mr. Kapoor is collecting donation for building a new school building in a village. His wife started by donating 1,25,000. His brother also contributed by the donating 54,000. Thereafter, every person who contribute in the donation pay 5,000 to 50 rupee more than the previous donor. Then how much amount Mr. Kapoor able to collect after 23 donation? सो हियर इज गिवन जो फर्स्ट डोनेशन है वो कहाँ से आया है, वो जो फर्स्ट डोनेशन दैट मीन मिस्टर कपूर को गांव में एक स्कूल बनाना है जिसके लिए उन्होंने डोनेशन कलेक्ट किया। उन्होंने जो टोटल डोनेशन कलेक्ट किया है 23 डोनेशन, ठीक है। देन हमें बताना है जो टोटल 23 डोनेशन से कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ। तो देखिए जो फर्स्ट डोनेशन है वो किसने किया है, वो किया है उनकी वाइफ ने, ठीक है। कितना किया है, वो किया है 1,25,000, ठीक है। जो सेकंड डोनेशन है वो किया है उनके ब्रदर ने, ठीक है। वो कितना किया है 54,000, ठीक है। वो है आपका 50, ठीक है। फर्स्ट डोनेशन है वो है 1,25,000। जो सेकंड डोनेशन है वो उनके ब्रदर ने किया है, वो किया है 54,000। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट डोनेशन है, लाइक हमने बोला वो किसी पर्सन ने किया है, तो जो नेक्स्ट डोनेशन है वो प्रीवियस टर्म से कितना ज़्यादा है, वो जो प्रीवियस टर्म है डैट मीन 54,000 से 5,250 ज़्यादा है। देन जो नेक्स्ट डोनेशन होगा वो इस वाले से 5,250 रुपीज़ ज़्यादा होगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से देखें तो फर्स्ट डोनेशन तो ये आ गया, सेकंड डोनेशन से लेकर बाकी के टोटल कितने डोनेशन है 23, उसमें से वन डोनेशन फर्स्ट डोनेशन तो ये वाला हो गया। देन बाकी के जो 22 डोनेशन है वो किसके अंदर है, वो है एपी में, ठीक है। अब उस एपी का अगर हम फर्स्ट जो हमारा टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 54,000। एंड जो कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स हर डोनेशन में कितना डिफरेंस है, हर डोनेशन में डिफरेंस है 25250, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ठीक है। टोटल डोनेशन 23 है, फर्स्ट डोनेशन वाइफ ने किया है, तो बचे हुए डोनेशन कितने हो गए, तो बचे हुए डोनेशन ही हमारा आपके नंबर ऑफ टर्म होगा जो कि होगा आपका 20। तो यहाँ पर अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कैसे फाइंड आउट होगा, तो टोटल अमाउंट जो फाइंड आउट होगा वो होगा फर्स्ट डोनेशन से। फर्स्ट डोनेशन दैट मीन जो उनकी वाइफ ने किया है, और उसके बाद जो 22 डोनेशन हुआ है उनके सम से। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फर्स्ट डोनेशन है आपका 1,25,000, उसमें ऐड कर देंगे S22, जिससे हमारा क्या होगा, टोटल डोनेशन आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, चलिए। सो दैट मीन्स हमारा जो टोटल डोनेशन है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, ठीक है। टोटल डोनेशन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1,25,000 प्लस S22, ठीक है। देन 1,25,000, ठीक है। S22 का मतलब क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1t, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1,25,000, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 22/2। टर्म्स कितनी है, 22 है। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 54,000 प्लस n-1 दैट मीन्स 22 माइनस 1 कितना होगा 21 इंटू डी कितना है 5250 हमारा डी है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 125,000 प्लस 22/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। देन 54,000 का ट्वाइस कितना हो जाएगा 1,08,000। देन अगर हम 5250 को 21 से करते हैं, 21 0 जा 0, 21 5 जा 105, देन 5 यहाँ आ जाएगा,
10 कैरी ऊपर जाएगा, देन 21 टू ज़ा 42 एंड 10 52 हो जाएगा, देन 5 यहाँ आ जाएगा, 21 5 ज़ा 15, देन 5 कितना हो जाएगा 110, यहाँ से ये हो जाएगा। चलिए इसे ऐड कर लेते हैं हम, तो 1 2 5 0 0 0 प्लस 11 इंटू, ठीक है 3 नंबर को 250 से किया तो लास्ट में 250 आ जाएगा, ठीक है। देन 8 110 को 108 से किया तो 218 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 218। 218 को हमने क्या किया है 11 से मल्टीप्लाई, तो 11 जीरो जा 0, 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 2 जा 22 प्लस 5 27 कैरी 2, 11 8 जा 88 प्लस 2 90 का 0 कैरी 9, 11 1 जा 11 प्लस 9 20 का 0 देन 2, 11 2 जा कितना हो जाएगा 22 प्लस 2 24 हो जाएगा। चलिए अब इसे ऐड कर लेते हैं, तो लास्ट में 30 750 के साथ ऐड हो रहे हैं तो यहाँ 750 हो जाएगा। देन यहाँ पर कितना है 400 को हम ऐड कर रहे हैं 125 से, तो ये हो जाएगा आपका 525 और लास्ट में ये आपका 2 हो जाएगा। दैट मीन्स टोटल अमाउंट यहाँ से कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 25,25,750। ठीक है, ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, लेट द पॉजिटिव नंबर ए बी सी बी इन ए पी, देन 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन ए सी एंड 1 अपॉन ए बी आर ऑल्सो इन ए पी, देन रीजन गिवन है इफ ईच टर्म ऑफ गिवन ए पी इज मल्टीप्लाई बाय ए बी सी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो इन ए पी। ठीक है, आपको क्या गिवन है, हमें गिवन है ए बी एंड सी। ठीक है, ये क्या है आपका ए पी है। देन अगर ये AP है तो 1 अपॉन BC, 1 अपॉन AC एंड 1 अपॉन AB, ये भी क्या होंगे हमारा AP होगा। ठीक है, दैट मीन्स हमें ये प्रूफ करना है कि ये भी हमारा AP है या नहीं। देन देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ना, रीजन से फाइंड आउट हो जाएगा। रीजन में क्या गिवन है, इफ ईच टर्म ऑफ गिवन AP इज मल्टीप्लाई बाय ABC देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो AP। तो देखिए अगर हमने यहाँ पर कोई AP लिया है, जैसे मैंने AP लिया 1 2 एंड 3 और इसे हमें देखो यहाँ पर क्या कितना कितना डिफरेंस है, 1 1 का डिफरेंस है, तो ये AP है। अगर इसे मैं पर्टिकुलर नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे नंबर कोई भी ले लेते हैं, हम 4 ले लेते हैं, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा एंड 4 3 जा क्या हो रहा है 12। तो आप देखेंगे ये भी एक AP में है, इनमें डिफरेंस क्या है 4 4 है। दैट मीन्स जो आपके APs होते हैं, टर्म्स ऑफ AP होते हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी किस में आते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही आते हैं। तो अगर हमें क्या प्रूफ करना है कि ये भी हमारा AP है, तो चलो हम इन सारी टर्म्स को ABC से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि ऑलरेडी हमें रीजन में गिवन है। तो चलो मैंने फर्स्ट टर्म को ABC से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा ABC अपॉन BC, दूसरा क्या हो जाएगा ABC अपॉन AC एंड थर्ड हो जाएगा ABC अपॉन A। यहाँ पर आप चेक करेंगे BC एंड BC कट हो गया, ओनली A बचा। यहाँ पर AC एंड AC कट हो गया, B बचा। यहाँ पर AB एंड AB कट हो गया, C बचा। और आपको पता है ABC क्या है इन AP। तो अगर ABC पैटर्न में है तो 1 अपॉन BC 1 अपॉन AC और ये भी पैटर्न में होगा, कब, जब इन्हें पर्टिकुलर एक नंबर से मल्टीप्लाई करें। दैट मीन्स यहाँ हमारा असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है एंड रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है ना असर्शन रीजनिंग का, वो होगा हमारा असर्शन भी करेक्ट है। ठीक है, और वो हमने किससे फाइंड आउट किया है, रीजन। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि द 3 कंसेक्यूटिव टर्म 2k plus 1, 3k plus 3 and 5k minus 1 फॉर्म एन AP, देन k इज इक्वल टू 6। ठीक है, देन हमें क्या गिवन है, आपको AP की फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 2k plus 1। ठीक है, और सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म गिवन है 3k plus 3 एंड जो थर्ड टर्म है वो हमें गिवन है 5k minus 1। देन जो k है उसकी वैल्यू क्या है 6, ये हमें चेक करना है। तो देखिए ऑलरेडी आपको पता है आपकी AP की टर्म्स क्या होती हैं, जिनमें कॉमन डिफरेंस होता है। दैट मीन्स अगर A2 माइनस A1 किया तो इसका डिफरेंस D है,
तो A3 माइनस A2 का डिफरेंस भी क्या होगा, D। यहाँ से आप क्या चेक कर सकते हो कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर मैं इस A2 को यहाँ ले आती हूँ तो ये 2A2 हो जाएगा, देन A1 को वहाँ ले आती हूँ तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A2। ठीक है, ये किसी भी थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए अप्लाई होता है कि मिडिल टर्म्स का जो सम होता है वो फर्स्ट एंड थर्ड सम के, जो मिडिल टर्म का डबल होता है, फर्स्ट और थर्ड सम के इक्वल होता है। तो चलिए इसी से हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए 2 इंटू A2, A2 क्या है हमारा, A2 है यहाँ से 3K प्लस 3, देन फर्स्ट टर्म कितनी है, वो है हमारी 2K प्लस 1, देन प्लस थर्ड टर्म कितनी है, वो है हमारी 5K माइनस 1। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारा K आ जाएगा। तो चलिए पहले इसे ओपन करते हैं, 2 3 जा 6K हो जाएगा, देन 2 3 जा 6 इज इक्वल टू, जब इसे हमने ओपन किया 2K प्लस 1 प्लस 5K माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कट आउट हो गया, 2K प्लस 5K कितना हो गया, 7K हो गया, एंड यहाँ पर हो गया 6K प्लस 6K को वहां शिफ्ट किया तो 6 इज इक्वल टू 7K माइनस 6K हो गया। तो यहाँ से हमारा K इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 आ गया। दैट मीन्स असर्शन हमारा एकदम करेक्ट है, असर्शन हमारा करेक्ट है। अब रीजन देख लेते हैं। इन एन एपी ए प्लस डी ए प्लस 2D, ऑब्वियसली ये एपी है, इनमें क्या हो रहा है हमारा, हमने डी प्लस डी दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जा रहे हैं। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी भी Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 डी। तो ये ऑलरेडी हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स सेकंड वाला भी हमारा क्या है, करेक्ट है। हमारा असर्शन भी करेक्ट है और हमारा रीजन भी करेक्ट है, बट यहाँ पर रीजन हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बोथ आर करेक्ट बट रीजन आर नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हमारा ऑप्शन आएगा बी। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर दैट अपकमिंग वीडियो के लिए आप तक इजीली आ जाए। देन अपने फ्रेंड्स कलीग के साथ भी शेयर करिए ताकि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में वो भी अपना बेटर परफॉर्मेंस कर सके। देन थैंक यू।